हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर 10 पार्ट 10 बड़े भाई साहब। आज हम आपको इस पार्ट के मुहावरे कराएंगे और एक क्लास इस पार्ट की हो चुकी है मुहावरों पर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके सभी पार्ट ये जो मुहावरे हैं वो हम आपको कराएंगे, पार्ट भी पढ़ाएंगे, प्रश्न उत्तर भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी, पूरा आपको पेपर की प्रिपरेशन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट जरूर करें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो क्लास बनी हुई थी उसमें 10 मुहावरे हुए थे, आज हम करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। 11 है आज मुहावरा, और ये इस तरह से है। गांव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ होता है दुखी को और दुख देना। जो पहले से ही दुखी है, अगर हम उसे और दुख दें तो उसके घाव पर हम नमक छिड़क रहे हैं। और इसका वाक्य है, राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। तो इस तरह से ये आपको याद करना है, अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है तलवार खींचना। इसका अर्थ होता है लड़ाई के लिए उदित रहना, यानी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। और इसका वाक्य, वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो तलवारें खींची रहती हैं। यानी जब खेत उनको लेना है कि ये खेत मैं लूंगा, वो खेत मैं लूंगा, तो है तो दोनों भाई, पर हमेशा वो लड़ाई के लिए तैयार ही रहते हैं कि ये खेत मेरा और ये खेत तेरा। और अब आते हैं अगले प्रश्न, अगले मुहावरे पे, अंधे के हाथ बटेर लगना। और इसका अर्थ है योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना। यानी अगर आप कोई एक ऐसी वस्तु मिल जाए जिसके लिए, जो वस्तु आपको मिले आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, यानी किसी को भी ऐसी वस्तु मिल जाए जो उससे उस वस्तु को पाने के लिए डिजर्व नहीं करता, तो वो बोलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। और इसका मुहावरा है, वैसे तो शर्मा जी को कार्यालय का कोई काम नहीं आता। जो शर्मा जी हैं, कोई ऑफिस का कोई काम तो उन्हें आता नहीं है, लेकिन चौधरी जी के अस्वस्थ होने के कारण, जब चौधरी जी अस्वस्थ हो गए उनकी कुली, तो विभागाध्यक्ष का चार्ज और मिल गया, और उनको एक दूसरे डिपार्टमेंट का भी चार्ज मिल गया। तो इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी योग्यता ना होने पर भी कोई जो है उसको ऐसी चीज मिल जाना जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करते। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी देने वाला, यानी मुश्किल वक्त में मदद करने वाला। और इसका अर्थ, वाक्य है, पड़ोसियों से बनाकर रखो वीर सिंह, अभिमान अच्छा नहीं होता। कल कोई दिक्कत आई तो कोई चुल्लू भर पानी देने वाला ना होगा। तो अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए वीर का, कि आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए, बीमार नहीं करना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम आई तो चुल्लू भर पानी देने वाला ना होगा, यानी मुश्किल वक्त में आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है दांतों पसीना आना। इसका अर्थ होता है बहुत परेशानी में पड़ना। और अब आप इसका वाक्य लिखेंगे, बेटी की शादी करने में रामपाल जी को दांतों पसीना आ गए हैं। तो बेटी की शादी करना कोई आसान काम नहीं है, तो बहुत परेशानी में पड़ना पड़ता है तब होता है। बेटी की शादी करने के लिए करने में रामपाल जी को दांतों पसीना आ गए। तो इस तरह से आप इसका वाक्य लिख सकते हैं। अगला मुहावरा है लोहे की चने चबाना, यानी बहुत मुश्किलों का सामना करना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो थी, आप जिन्हें हम सभी जानते हैं, उनको हराने के लिए अंग्रेजों ने लोहे के चने चबाने पड़े उन्हें। तो रानी लक्ष्मीबाई को परास्त यानी हराने में, तो आप वाक्य इस तरह लिखें, रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। और ये सभी जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। तो अंग्रेजों को जब उनके साथ युद्ध करना पड़ा, तो उन्हें हराने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े, यानी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आते हैं अगले मुहावरे पे, चक्कर खाना, यानी बुलावे में पड़ जाना। और इसका वाक्य है, ठग ने गहने दुगने करने का लालच देकर ऐसा चक्कर चलाया। जो ठग यानी कुछ जो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने गहने यानी ज्वेलरी देने के लिए ऐसा चक्कर चलाया कि मोहल्ले की कई औरतें अपने जेवरों से हाथ ही धो बैठी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कठिनाइयों का सामना करना। इसका वाक्य है, पिताजी की कमाई पर बहुत ऐश कर ली तुमने। पिताजी की कमाई पे तो लोग बहुत ऐश करते हैं, पर अब खुद गृहस्थी का बोझ उठाओगे। अब खुद गृहस्थी का बोझ उठाओगे, यानी जब आप खुद घर चलाओगे,
उठाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि टमाटर कितने रुपए किलो है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले मुहावरे पे, जमीन पर पाँव ना रखना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। जैसे कि आपने टॉप कर लिया तो आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होंगे, जमीन पर पाँव नहीं रखेंगे। तो इसका मुहावरा का जो वाक्य है ऐसे लिखें, बेटे की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर, बेटे की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर गुप्ता जी, ये गुप्ता जी हैं यहाँ पर, सुनकर के बाद गु और उसके बाद ये गुप्ता जी से तो मानो पाँव जमीन पर ना रखे जा रहे थे, कि जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो वो बहुत खुश हो गए। तो उनके पाँव जो है वो जमीन पे उनसे नहीं रखे जा रहे थे। और अब अगला मुहावरा है, मुहावरा नंबर 20, हाथ पाँव फूल जाना, यानी मुश्किल समय पर घबरा जाना। तो इसका आप लिखेंगे, फेरों के ठीक पहले दामाद ने कार की मांग कर डाली। जब अ, शादी होने से पहले ही दामाद जो थे उनके, उन्होंने कहा कि मुझे तो कार चाहिए दहेज में, तो वर्मा जी के तो हाथ पांव फूल गए। ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो एकदम से वो घबरा गए, मुश्किल समय में वो घबरा गए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी और दामाद जी ने शादी से पहले ही, फेरों से पहले ही बोल दिया कि उन्हें कार चाहिए, जो कि अब सही बात नहीं है। नेक्स्ट मुहावरे जो हैं वो हम अगले पार्ट के करेंगे। अगर इस पार्ट की कुछ और भी हैं वो भी हम आपको करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट करना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।